नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है, जो यौगिक निर्माण करते हैं उनके जो आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे आपने ये देख लिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जानते हैं आप, 1 होता है। वहीं पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन इससे बाह्यतम कोष में होते हैं, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये दोनों आयनों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और सल्फर की अगर आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो इन दोनों का आदान प्रदान होता है। और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और इसकी सल्फर की संयोजकता 2 होती है। इन दोनों आयनों का आदान प्रदान होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है। तब ऑक्सीजन की संयोजकता एल्यूमिनियम पर जाएगी 2 और इसकी संयोजकता एलिमेंट की ऑक्सीजन की जाएगी, तो इस पर Al2O3 का निर्माण होगा, अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। अर्थात धातुओं की संयोजकता धनात्मक होती है और अधातुओं की संयोजकता किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण इसी प्रकार होता है। सोडियम नाइट्रेट का निर्माण इसी प्रकार होता है। जैसे सोडियम की संयोजकता +1 है, 2 8 1 और नाइट्रेट की संयोजकता -1 है। इन संयोजकता का आपस में आदान प्रदान होता है तो सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण इसी प्रकार होता है। अगर हम यौगिकों के बारे में बात करें कि हमारे यौगिक किस प्रकार के हैं, जैसे खाने का सोडा। अब खाने का सोडा है NaHCO3। खाने के सोडा को हम दूसरा नाम लेते हैं बेकिंग सोडा। और यहीं पर अगर हम धोने के सोडा की बात करें तो धोने के सोडा को हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। और धावन सोडा होता है, धावन सोडा का सूत्र है आपका Na2CO3.10H2 है। अब इसमें जो 10H2O लगा है, यहीं पर आपका एक सूत्र है 2H2O। तो जो आपके एक जल के निश्चित अणुओं की संख्या है, वो जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या होगी कि इसमें जो कृष्णल का जल कहलाता है। और कृष्णल का जल अपने आप में क्या होता है, कृष्णल का जल होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कृष्णल का जल बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर का दूसरा नाम चौक है, इसका ही अन्य नाम हम संभ्रम लेते हैं या खड़िया के नाम से जानते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट बीटर कहते हैं। H2SO को सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे रसायनों का राजा कहते हैं, और इसका उपयोग हमारे रसायनों में कई प्रकार से करते हैं, जैसे बैटरी में इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को हम दूसरा नाम लें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसका हम सिरका के नाम से जानते हैं। CaSO2H2O जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है HCl और HNO3 का अगर 3:1 में ये मिलता है तो उसे हम अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। इस अम्लराज या एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं तो सोने और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को गलाने में, यानी सोने जैसी और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को गलाने में, अर्थात आभूषण साफ करने के लिए इन धातुओं का, इन मिश्रण का या इस द्रव का उपयोग करते हैं। NH4OH यानी नौसादा, इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और CaOCl2 व्यंजक चूर्ण, जिसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, और इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता करने के लिए करते हैं। AgNO3 और इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसी प्रकार हमारे अन्य यौगिक भी हैं, जैसे आपका एक पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है। उसी प्रकार आपके बहुत और ऐसे सूत्र हैं, जैसे आपकी एक तो जल गैस है, दूसरी आपकी उत्पादक गैस है। तो आपकी जो जल गैस होती है वो जल गैस क्या होती है, जैसे CO+H2, इसको आप जल गैस बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि आपकी CO+N2, ये आपकी कौन सी गैस होती है, ये प्रोड्यूसर गैस होती है, या इसे हम उत्पादक गैस के नाम से जानते हैं। ये हमारी गैसें होती हैं। अन्य यौगिक भी आपके इस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक करना, शेयर करना
चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जो कमी है उन कमियों को बताना।